हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिंट टॉक इंडिया। हम पढ़ रहे हैं आपके एनसीईआरटी क्लास 6 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2 होल नंबर्स एंड दिस इज पार्ट 8 वीडियो, जिसमें हम टॉपिक 2.5 पैटर्न्स इन होल नंबर्स से आगे के चैप्टर को पढ़ेंगे। अलॉन्ग विद दिस वी विल ऑल्सो डू सम ट्राई दीज क्वेश्चंस गिवन इन पेज नंबर 42 and also exercise 2.3 given in your last page. The link for other parts of this chapter is given in the description box below, or you can see the playlist of class 6th mathematics in Mintalk India channel. But before we start our class, here is a short introduction about me. So let us start our today's class, patterns in whole numbers. सभी whole numbers को हम बहुत अलग अलग elementary shapes में arrange करते हैं in the form of dots. जैसे हम एक line में सभी numbers को arrange कर सकते हैं, rectangle, square and triangle में कुछ कुछ numbers को arrange कर सकते हैं, and the list is given here. The first thing to observe here is every number can be arranged as a line. लेकिन जब हम रेक्टेंगल और स्क्वायर में किसी भी नंबर को अरेंज करने जाएंगे तो हम देखेंगे कि सभी नंबर अरेंज नहीं होते। द नंबर्स लाइक 6 can be arranged in a rectangle. The same is for the 9 also. 9 को अगर रेक्टेंगल बनाने जाएंगे तो इस तरीके का रेक्टेंगल वो कभी नहीं बनेगा। Similarly, the numbers like 3 and 6 can be arranged in the form of triangles only. 3 और 6 को हम रेक्टेंगल और स्क्वायर में अरेंज नहीं कर सकते, और ना ही 4, 9 एक्सेट्रा को हम ट्रायंगल के रूप में अरेंज कर सकते हैं। नाउ हियर ऑन दिस पेज देयर इज़ अ टेबल। आपको देखना है कि कौन कौन से नंबर ऐसे हैं जिनको हम लाइन, रेक्टेंगल, स्क्वायर और ट्रायंगल्स में अरेंज कर सकते हैं। लाइन, जैसे कि हमने पढ़ा, सभी नंबर्स को लाइन में अरेंज कर सकते हैं, इसीलिए हम सभी में यस लिखेंगे। फ्रॉम नंबर 6 वी हैव टू ट्राई। हमें देखना है कि वो रेक्टेंगल, स्क्वायर और ट्रायंगल में से हम क्या क्या बना पाते हैं। सो हियर आई हैव रिटन ऑल द आंसर्स कि कौन कौन से नंबर स्क्वायर बनाएंगे, कौन कौन से नंबर रेक्टेंगल, ट्रायंगल बनाएंगे, और लाइन तो सभी नंबर्स बनाएंगे। सो यू कैन पॉज द स्क्रीन एंड टेक ए लुक एट ईच नंबर, और उसको आप खुद डॉट्स बना के वेरीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑन पेज नंबर 42, ट्राई दीज क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, विच नंबर्स कैन बी शोन ओनली एज अ लाइन। वैसे तो सभी नंबर्स को हम लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन कौन कौन से नंबर हैं जिन्हें सिर्फ लाइन में ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दैट मीन्स जिन नंबर्स को हम स्क्वायर में, रेक्टेंगल में या फिर ट्रायंगल में नहीं दिखा सकते। So the number 2, 5, 7, 11, 13, 17, 19 are the numbers which can be shown only as a line. Question 2, which can be shown as squares? तो जिस भी नंबर का हम स्क्वायर बना सकते हैं, जैसे 2 2 क्या होता है, 4 होता है, 3 3 9 होता है। व्हाट इज़ द स्क्वायर ऑफ 4? 4 4 16। तो ये सभी नंबर्स के हम स्क्वायर्स बना सकते हैं डॉट यूज़ करके। सो आवर आंसर इज 4, 9, 16, 25, 36 etc. कैन बी शोन एज स्क्वायर्स। क्वेश्चन 3, विच कैन बी शोन एज रेक्टेंगल्स? The numbers like 4, 6, 8, 10, 12 can be arranged in the form of rectangles. Question 4, write down the first 7 numbers that can be arranged as triangles. After 3 and 6, 10, 15, 21, 28, 36 को हम triangles में arrange कर सकते हैं। Then question number 5, some numbers can be shown by 2 rectangles. जैसे number 12, इसे हम 3 रोज बना के एंड 4 ऐसे कॉलम्स बना के अरेंज कर सकते हैं। दैट इज़ 3 4 12। सेम को हम 2/6 में भी अरेंज कर सकते हैं। दैट इज़ 2 रोज एंड 6 कॉलम्स। सो द नंबर लाइक 18, हम इसे 2 × 9, 2 रो एंड 9 कॉलम्स, और उसी का उल्टा करके 9 रोज एंड 2 कॉलम्स में अरेंज कर सकते हैं। द नंबर 20, 4 5 20 होता है, 5 4 भी 20 होता है, डिफरेंट रोज कॉलम में अरेंज कर सकते हैं। द नंबर 24, 4 6 24 एंड 6 4 ऑल्सो 24, इसे भी डिफरेंटली अरेंज कर सकते हैं। उसी तरीके से नंबर 30, 2 15 30 होता है, एंड देन 6 5 30 भी होता है। इस तरीके से हम डिफरेंट रोज एंड कॉलम्स में अरेंज कर सकते हैं। नाउ वी विल गो टू द नेक्स्ट टॉपिक, पैटर्न्स ऑब्जर्वेशन। मेनी टाइम्स हम कुछ शॉर्टकट यूज़ करते हैं हमारे सिंप्लीफिकेशन को ईजी करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल 117 + 9, अगर आप इसे मेंटली ऐड करने जाएंगे, 7 + 9 करेंगे, कुछ कैरी आएगा, उसे 10th प्लेस पे कैरी करेंगे, फिर 100th प्लेस पे कैरी करके ऐड करेंगे, थोड़ा लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। बट सेम थिंग यू कैन डू इट मेंटली इन अ डिफरेंट वे यूजिंग अ काइंड ऑफ शॉर्टकट।
जैसे हमें 117 में 9 ऐड करना है तो 9 10 के बहुत नज़दीक होता है, सिर्फ एक नंबर ही ज़्यादा 10 होता है और 10 को किसी भी नंबर के साथ ऐड करना वेरी इजी। 117 प्लस 10 127 होता है, मेंटली कर सकते हैं। अब हमें ऐड करना था 9, हमने ऐड कर लिया 10, मतलब एक ज़्यादा ऐड कर लिया, तो हमारे आंसर में से हम -1 कर देते हैं। सो आवर आंसर इज़ 126। वेरी क्विकली वी कैन फाइंड इट आउट। बी वाले सम में सब्ट्रैक्शन है, 117 माइनस 9। अब 9 को सब्ट्रैक्ट करने की जगह हम 10 को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। इट इज़ ऑल्सो वेरी इजी। 117 माइनस 10 हमें 107 देगा। अब क्योंकि हमें सब्ट्रैक्ट करना था 9, हमने 10 कर दिया सब्ट्रैक्ट, एक सब्ट्रैक्शन ज़्यादा कर लिया ना, तो आंसर +1 कर दो, सो दैट बिकम्स 108। सेम ट्रिक हम उस वक्त भी लगा सकते हैं जब 99 या फिर 999 हो। फॉर एग्जाम्पल नंबर सी, 117 में 99 ऐड करना है, तो 99 के बजाय हम 100 ऐड कर लेते हैं पहले, तो हमारे पास क्या आएगा 217। अब हमें 99 ऐड करना था, हमने 100 ऐड कर लिया, मीन्स 1 ज़्यादा ऐड कर लिया, तो आंसर में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दो एंड 270 से 1 सब्ट्रैक्ट हम मेंटली कर सकते हैं। आवर आंसर इज 216। डी वाला देखो, 117 माइनस 99। अब 99 की जगह हम 100 माइनस कर लेते हैं। 117 माइनस 100 हमें 17 आंसर देगा, लेकिन हमने 99 की जगह 100 माइनस कर लिया, मीन्स 1 एक्स्ट्रा हमने माइनस कर लिया। अब 1 एक्स्ट्रा अगर माइनस कर लिया तो आंसर में +1 कर देते हैं, 1 को दोबारा वापस कर देते हैं, 17 + 1 18। सो सिमिलरली वी कैन डू द सेम ट्रिक इन द मल्टीप्लिकेशन ऑल्सो। किसी भी नंबर को 9 के साथ मल्टीप्लाई करने के बजाय 9 की जगह पे 10 - 1 करके लिखेंगे और उसके बाद अगर हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे तो कैलकुलेशन ज़्यादा इजी होगा। 84 10 ज़ा 840 होता है एंड 84 1 ज़ा 84 होता है। 840 में से 84 हम आराम से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सब्ट्रैक्शन इज़ मोर इजी देन द मल्टीप्लिकेशन, स्पेशली अगर मल्टीप्लिकेशन 2 डिजिट या फिर 3 डिजिट का हो जाए, उसके कंपैरिजन में सब्ट्रैक्शन ज़्यादा इजी है। फॉर एग्जाम्पल 84 मल्टीप्लाइड बाई 999, 999 की बजाय हमने 1000 माइनस 1 ले लिया। 84 मल्टीप्लाइड बाई 1000 84,000 होगा और उसको जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे 84 1 ज़ा 84 होता है। सो दिस सब्ट्रैक्शन इज़ मोर इजी देन दिस मल्टीप्लिकेशन। सो डू यू फाइंड दिस इज़ अ बेटर शॉर्टकट? हम सेम टाइप के शॉर्टकट और भी जगह लगा सकते हैं। जैसे किसी भी नंबर को अगर हमें 5 के साथ मल्टीप्लाई करने को दिया है तो ये तो छोटा नंबर है, अगर इसकी जगह 4 डिजिट या 5 डिजिट आ जाए तो हम 5 की जगह 10/2 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 1 ज़ा 2 2 5 ज़ा 10 होता है। सो 5 and 10/2 बोथ आर द सेम ओनली। अब 96 मल्टीप्लाई बाई 10 मेंटली कोई भी कर सकता है, 960, और देन डिवाइडेड बाई 2 इज़ मोर ईजी। सिमिलरली 125 को हम 1000/8 करके भी लिख सकते हैं। और उसके बाद जब हम बाकी का सम करेंगे, 96 मल्टीप्लाइड बाई 1000 इज़ 96,000 विच इज़ डिवाइडेड बाई 8, उसका आंसर ज़्यादा आसानी से निकलेगा बजाय कि हम मल्टीप्लाई करते बैठे। उसके बाद सेम टाइप के शॉर्टकट आगे के एग्जाम्पल्स में भी है। इस वाले एग्जाम्पल में 5 की जगह पे 10/2 लिख के फिर आगे सॉल्व किया है। सेकेंड एग्जाम्पल में 15 की जगह 30/2 करके आगे का सम किया है, बिकॉज 30/2 इज़ नथिंग बट 15 ओनली। इसको जब आप सॉल्व करने जाएंगे यू कैन वेरी इजीली डू 2 1 ज़ा 2 एंड 2 32 ज़ा 64। अब 32 एंड 30 को यहाँ पे इन्होंने कैसे मल्टीप्लाई किया है, 30 को स्प्लिट करके 10 मल्टीप्लाई बाई 3 मान लिया है। अब 32 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करने से 320 मिलता है और बाकी क्या बचा, 3 बचा। अब हम एक डिजिट नंबर को बाकी कितने भी नंबर के डिजिट के साथ आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरीके का शॉर्टकट आपको अपने माइंड में रखना है। थर्ड वाले एग्जांपल में 25 की जगह पे 50/2 लिखा है, बिकॉज 2 1 ज़ा 2 2 25 ज़ा 50। देन द सेम 2 1 ज़ा 2 2 32 ज़ा 64। 32 को फिर 50 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे 50 को दोबारा स्प्लिट करके 10 मल्टीप्लाई बाई 5 लिख लिया। अब 32 को पहले 10 के साथ मल्टीप्लाई किया, 320 मिला, और बाकी ये जो 5 बच रहा है तो उस सिंगल डिजिट को हम मेंटली ही वैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सिमिलरली फोर्थ एग्जाम्पल में भी 35 की जगह 70/2 लिख के
फिर इस पूरे एक्सप्रेशन को सॉल्व किया है। सो इट बिकम्स वेरी इजी फॉर अस टू टेक द हेल्प ऑफ शॉर्टकट्स। आगे चलते हैं हम एक्सरसाइज 2.3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट रिप्रेजेंट ज़ीरो, मतलब किसका आंसर ज़ीरो नहीं आएगा। सो दिस इज़ ओनली द आंसर बिकॉज 1 + 0 हमें 1 आंसर देगा, जबकि 0 × 0 0 होगा, 0 डिवाइडेड बाई 2 0 होगा, 10 - 10 0/2 आएगा, अगेन द सेम आंसर विल कम 0। so this is the number A is the correct answer. Question 2, if the product of two whole numbers is 0, can we say that one or both of them will be 0? Justify through example. फर्स्ट ऑफ ऑल द आंसर इज येस। अब इसको हम समझते हैं। इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर इज 0, तो किसी भी दो चीज़ का प्रोडक्ट अगर 0 है, लेट अस टेक 3 एग्जाम्पल्स, देन कैन वी से दैट वन और बोथ ऑफ देम विल बी 0। अगर एक नंबर भी 0 हो गया तो इधर दूसरा वाला होल नंबर चाहे कुछ भी हो, 1 2 5 10 15 100 कुछ भी हो, 0 के साथ मल्टीप्लाई करने पे 0 ही मिलेगा। सेम तरीके से अगर किसी भी अदर होल नंबर को हम 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो भी वो 0 ही होगा। एंड इफ बोथ द नंबर्स आर 0, 0 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर, देन ऑल्सो वी विल गेट 0 ओनली एज अ आंसर। सो दिस हैज़ बीन जस्टिफाइड थ्रू द एग्जाम्पल। क्वेश्चन 3, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर्स इज 1, then can we say that one or both of the whole numbers will be 1? Justify through examples. So the meaning of this question is, if the product of two whole numbers is 1, then can we say that one or both the whole numbers can be 1? Justify through example. अगर हम 1 and 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा करेक्ट, और अगर दो होल नंबर्स में से अगर एक 1 है तो उसके साइड में बाकी 3 4 5 6 कुछ भी हो तो क्या 1 3 ज़ा 1 आता है? नहीं आता। सो वी कैन राइट दैट नो, व्हेन द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर्स इज 1, देन डेफिनेटली द टू होल नंबर्स मस्ट बी 1 ओनली। 1 की जगह कोई और नंबर आ जाएगा तो आंसर 1 नहीं आएगा। सो विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स वी हैव जस्टिफाइड दिस स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 4A, फॉर यूजिंग द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, दोनों में से किसी एक नंबर को हमें 10 या फिर 10 के मल्टीपल्स में स्प्लिट करना होता है। तो इसी नंबर को हम 100 + 1 के स्प्लिट करते हैं, देन वी विल मल्टीप्लाई विथ 728। नाउ 728 मल्टीप्लाइड बाई 100 इज 72,800 एंड 728 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज अगेन 728। बीच में एडिशन का साइन है इसलिए हम करेंगे ऐड। आवर आंसर 73,528। Let us do the next question B. 5,437 मल्टीप्लाइड बाई 1,001। तो इस नंबर को हम स्प्लिट करेंगे 1000 + 1 में मल्टीप्लाइड बाई 5,437। नाउ दिस नंबर मल्टीप्लाइड बाई 1000 इज दिस नंबर फॉलोड बाई द 3 zeros। एडिशन है तो एडिशन लगा के दिस नंबर मल्टीप्लाइड बाई 1 इज द सेम नंबर, देन वी विल ऐड दीज टू एंड फाइनली दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। Let us see the next one, question C. 824 मल्टीप्लाइड बाई 25। यहाँ पे किसी भी नंबर को हम 10 के मल्टीपल में स्प्लिट नहीं कर सकते। सो व्हाट वी विल डू, 25 की जगह पे हम 50/2 करके लिखेंगे, जैसे हमने थोड़ी देर पहले एग्जाम्पल में देखा। सो 50 मल्टीप्लाई बाई 50 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 824। कैंसिल करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 412 ज़ा 824। अब हम दोनों न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। 412 मल्टीप्लाई बाई 5, 5 2 ज़ा 10, 1 कैरी, 5 1 ज़ा 5 + 1 6, 5 4 ज़ा 20, और ये जो 0 बच रहा था ये यहाँ पे, तो हमारा आंसर आया 20,600। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन 4,275 मल्टीप्लाइड बाई 125। टेक्स्ट बुक क्वेश्चन की तरह 125 की जगह पे हम 1000/8 लिख के सॉल्व करेंगे। सो इन प्लेस ऑफ 125, 1000/8। इन द नेक्स्ट स्टेप 4,275 को 1000 के साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखेंगे एंड देन वी विल डिवाइड विथ 8। एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा एंड आवर आंसर विल बी दिस वन। लेट अस डू द नेक्स्ट वन। 504 मल्टीप्लाइड बाई 35। टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल की तरह 35 की जगह पे हम 70/2 लिखेंगे और फिर हमारा आगे का सॉल्यूशन करेंगे। 2 1 ज़ा 2, 2 252 ज़ा 504 होता है।
अब इन दोनों नंबर्स को हम करेंगे मल्टीप्लाई। 7 2 ज़ा 14, 1 कैरी, 7 5 ज़ा 35 प्लस 1 36, 3 कैरी, 7 2 ज़ा अगेन 14, 14 प्लस 3 17, और जो ज़ीरो बच रहा था वो ज़ीरो यहाँ पे 17,640। देन द लास्ट क्वेश्चन, स्टडी द पैटर्न। 1 मल्टीप्लाइड बाई 8 प्लस 1, यहाँ पे 1 है, सेकेंड में 1 के साथ 2 आया, उसके बाद 1 2 3, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, एक एक करके नंबर बढ़ रहा है। जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 8 8 8 8 सब में सेम है, मल्टीप्लिकेशन के बाद जो ऐड कर रहे हैं 1 2 3 4 5 करके इन ऑर्डर नंबर फॉलोज कर रहा है। नाउ राइट द नेक्स्ट 2 स्टेप्स। सो इन द लास्ट स्टेप 1 2 3 4 5 तक रुका था, नेक्स्ट स्टेप में हम 6 तक लिखेंगे, इसे मल्टीप्लाई करेंगे 8 के साथ क्योंकि 8 सबके साथ मल्टीप्लाई हुआ है, एंड देन ऐड करने के टाइम 1 2 3 4 5 तक ऐड हुआ था, नेक्स्ट स्टेप में हम 6 तक ऐड करेंगे और हमारा आंसर क्या आएगा? आंसर ये सभी डिसेंडिंग ऑर्डर में जा रहा है। 9 8 7 6 5 तक रुका था, नेक्स्ट में 4 में आएगा। दिस इज द सेकेंड लास्ट स्टेप, एंड द लास्ट स्टेप विल बी 1 2 3 4 5 6 7 तक जाएगा मल्टीप्लाइड बाई 8, और उसे हम ऐड करेंगे 6 के बाद 7 तक, और इसका आंसर क्या आएगा? डिसेंडिंग ऑर्डर में 9 8 7 6 5 4 3 तक आएगा। दिस इज द आंसर। So this was the last question of your chapter. I hope you have enjoyed doing whole numbers. We will meet very soon with our next chapter. Till then, thank you very much and God bless you all. Thanks for watching, and do like, share, subscribe our channel Mint Talk India for more upcoming videos.